खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। भाइयों, आज की हमारी वीडियो का विषय है हरियाणा में इस्लाम कैसे फैला। तो पाकिस्तान के एक मेरे दोस्त हैं मोहम्मद आलमगीर, उन्होंने कई दिन पहले पूछा था कि मलिक साहब कभी इसके ऊपर वीडियो बनाना कि हरियाणा के अंदर इस्लाम कैसे फैला। पहले तो मैं आपको ये बता दूं भाइयों, पार्टीशन ने हमारे हरियाणा की डेमोग्राफी जो नहीं वो बिल्कुल बदल दी। सन 1947 से पहले हमारे आज के हरियाणा के अंदर 5 ज़िले थे, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, करनाल और अम्बाला, जिनका आज का हरियाणा है। और उनकी आबादी हरियाणा स्टेट गजटियर के अनुसार लगभग 1/3 28% जो नहीं मुस्लिम आबादी थी हरियाणा की। ये हरियाणा स्टेट गजटियर के आंकड़े हैं। हिसार ज़िले के अंदर 28.2% मुसलमान थे, रोहतक में 17.2%, गुड़गांव में सबसे ज़्यादा थे 33.5%, करनाल में 30.6% और अम्बाला के अंदर 31.6%। वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो नहीं दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। दूसरे नंबर पर इस्लाम को मानते हैं, तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म है और चौथे नंबर पर बौद्ध धर्म है। और वैसे तो अनेक धर्म है दुनिया के अंदर। तो हरियाणा के अंदर जो नहीं इस्लाम कैसे फैला, इसके बारे में जो नहीं हिस्टोरियन ने जो नहीं वो बहुत कुछ लिखा है। हरियाणा के अंदर पहली मस्जिद जो नहीं हरियाणा में नहीं भारत के अंदर पहली मस्जिद सन 629 के अंदर जो नहीं केरल के अंदर बन गई थी और उसका नाम था चेरामन जुम्मा मस्जिद। और ये अरब के व्यापारी आते थे इंडिया के अंदर, वो गरम मसालों का व्यापार करते थे और उन्होंने बनवाई थी। और राजा का नाम चेरामन था, उसने जगह भी दी थी और चंदा भी दिया था। इसलिए जो नहीं सबसे पहले उस समय तो पैगंबर साहब भी जिंदा थे, क्योंकि पैगंबर साहब 8 जून 632 ईस्वी को स्वर्ग सिधारे हैं। उनके जीते जी ही इंडिया के अंदर मस्जिद बन गई थी और ये कहते हैं कि ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे पुरानी मस्जिद है। तो अब मैं उसने पूछा हरियाणा में या इंडिया में इस्लाम कैसे फैला, तो इतिहासकार उसके अनेक कारण लिखते हैं। जैसे सबसे पहले तो वो बताते हैं यहाँ इस्लाम के फैलने का सबसे बड़ा कारण था जातिवादी प्रथा, कास्ट सिस्टम। यहाँ पर अनेक जातियाँ थी, आज भी जातियाँ हैं। और ये कहा जाता है कि जाति जो कभी नहीं जाती, लोगों ने इस्लाम को भी कबूल कर लिया लेकिन फिर भी जातियाँ नहीं गई। भारत के अंदर जो मुसलमान थे उनमें लगभग 5% तो थे शेख, सैयद, मुगल और पठान जो बाहर से आए हुए थे। और 95% हिंदुओं से ही कन्वर्टेड मुसलमान थे जो यहाँ के मूल निवासी थे और हमारे भाई थे। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, वैसे तो इस्लाम के अंदर ये कहा जाता है इक्विटी ऑफ मैन, सभी आदमी बराबर हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड, मुस्लिम भाईचारा। लेकिन जो इलीट क्लास थी मुसलमानों की उस समय भी जो रूलिंग क्लास थी, शेख, सैयद, मुगल और पठान, चाहे वो पठान बादशाह थे, चाहे वो तुर्क सुल्तान थे, चाहे मुगल बादशाह थे, उन्होंने कभी भी यहाँ के लोकल मुसलमानों से शादी के रिश्ते, विवाह के रिश्ते नहीं किए। उनका बेटी और रोटी का संबंध बिल्कुल भी नहीं था। वो भी अपने आप को आम मुसलमानों से ऊपर समझते थे। जैसे हिंदुओं के अंदर भी उन्होंने जो इलीट क्लास थी, मुसलमानों की इलीट क्लास ने भी हिंदुओं की इलीट क्लास को ही पसंद किया जो यहाँ के राजा थे, राजपूत राजा थे और उनमें से अधिकतर हिंदू थे। उन्हीं के साथ उन्होंने जो नहीं शादी और बेटी के रिश्ते कायम किए। लेकिन पूछा जाता है कि जो भी अगर आप हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के किसी भी कन्वर्टेड मुसलमान से पूछोगे तो वो ये कहेगा कि हमारा तो जो नहीं सूफ़ी संतों ने हमारे बुज़ुर्गों ने सूफ़ी संतों से प्रभावित होकर के इस्लाम को कबूल किया है। और जो नहीं दूसरे जो इनके विरोधी हैं या हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी हैं, वो ये कहेंगे कि तलवार के बल पर, तलवार के डर से जो ने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन ये दोनों बातें झूठी हैं। इनमें कुछ परसेंटेज सच्चाई हो सकती है लेकिन पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं है। जो कारण दिए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर या हरियाणा में इस्लाम के फैलने के, उनके अंदर कास्ट सिस्टम सबसे पहला है। जातिवादी प्रथा हिंदू धर्म में, हमारे समाज में, हिंदुस्तान के समाज में जातिवादी व्यवस्था थी, छुआछूत थी, कुछ जातियों को छोटी जाति समझा जाता था।
और उनको जोनी मंदिरों के अंदर इजाज़त नहीं थी, उनके साथ जोनी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं था, इक्वलिटी ऑफ मैन नहीं थी। और उन्हीं जातियों ने जोनी सूफी संतों से प्रभावित होकर के इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम का एक फैलने का कारण ये भी था कि इस्लाम एक सीधा साधा धर्म है, ये भी इसके फैलने का एक कारण था। और जोनी थ्योरी ऑफ वन गॉड, इसमें जोनी इस थ्योरी ने लोगों को प्रभावित किया। लोग कर्म कांडों से तंग आए हुए थे और उन्होंने अनेक देवी देवताओं को, जैसे हिंदुओं में कहा जाता 33 करोड़ देवी देवता हैं, केवल एक खुदा को ही मानना शुरू कर दिया। मिशनरी रिलीजन, मुसलमान जो नहीं, इस्लाम एक मिशनरी धर्म है। सूफी संतों ने भी इसका खूब प्रचार किया है। कुरान शरीफ के अंदर लिखा है कि बादशाह का ये फ़र्ज़ है, राजा का ये फ़र्ज़ है, वो अपने राज्य का भी विस्तार करे और अपने धर्म का भी विस्तार करे, वो गाजी भी बन जाए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये लिखते हैं कि इसके अंदर कुछ लालच भी था। लॉ ऑफ पोजीशन के पद मिलते थे लोगों को, पैसा भी मिलता था। एंड ऑफिस मस्ट हैव लॉ ऑफ पोजीशन, मनी एंड ऑफिस मस्ट हैव इंड्यूस्ड सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मैन टू इम्ब्रेस इस्लाम। जो पढ़े लिखे आदमी थे या इलीट आदमी थे इंडिया के, उन्होंने भी इस्लाम को कबूल किया। क्यों किया? कि उन्हें पद का लालच भी था, क्योंकि नौकरियां भी प्रीफरेंस बेस के ऊपर दी जाती थी। जैसे एक बार जो औरंगजेब ने ये जो फरमान जारी कर दिया कि जितने भी हिंदू हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, उनमें ज़्यादातर कायस्थ थे। कायस्थ एक बनियों जैसी और पढ़ी लिखी मोस्ट इंटेलिजेंट जाति है। जैसे यहूदी हैं, ठीक इसी तरह से हिंदुओं के अंदर कायस्थ हैं, और वो बड़े बड़े पदों पर थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही, मालिया, ज़मीन का मालिया ही राज का मुख्य सोर्स था इनकम का, कि वो या तो इस्लाम को कबूल कर लें वरना उनको नौकरी से हटा दिया जाए। बहुत कम लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन अधिकतर ने नौकरी छोड़ दी। इससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो नहीं भट्ठा बैठ गया, सारा उसका हिसाब किताब ओच पोच हो गया। फिर आखिर में जो नहीं मजबूर होकर के औरंगजेब ने अपना फरमान तो वापस नहीं लिया, लेकिन उसने लोकल अथॉरिटी को उनको दोबारा वापस लेने के मौखिक आदेश दे दिए, वर्बल ऑर्डर दे दिए कि काम चलाने के लिए आप जैसा चाहें वैसा करें। इसलिए पद का लालच के अंदर भी जो नहीं कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। इस्लाम एक सीधा साधा धर्म होता जो आम आदमियों को भी आसानी से समझ में आ जाता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सिद्धांत सभी मुसलमान भाई हैं और एक ही खुदा के बेटे हैं, और जोनी वो मस्जिद के अंदर घुसना सबको अलाउड है। एक ही घड़े में सब पानी पी सकते हैं, अनटचेबिलिटी नहीं है। और जोनी मूर्ति पूजा का विरोध, सोशल इक्वलिटी सबसे बड़ा कारण था इस्लाम के फैलने का। लेकिन इस्लाम के कबूल करने के बाद भी जाति पाति जोनी वो ख़त्म नहीं हुई। आज भी जोनी मुस्लिम राजपूत जिनको रांगड़ कहते हैं, वो छोटी व जो लुहारों से या तेली जाति के लोगों से आज भी उनका बेटी और शादी का रिश्ता नहीं है, अपनी ही जाति के अंदर वो रिश्ते करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का इस्तेमाल जो नहीं वो राजनीति के लिए किया जाता है। धर्म का तो केवल जामा पहना जाता है, वास्तविक लड़ाई कुर्सी की और राज की होती है और पैसे की होती है। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए, वो एक जगह कहते हैं दुनिया बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा, एजुकेशन है, और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार धर्म है। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। और इसलिए हम भी कहते हैं कि आदमी की बहुत सी समस्याओं का इलाज जो नहीं एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन, इसलिए पढ़िए और पढ़ाइए। शहीद भगत सिंह जो नहीं वो लिखते हैं कि धर्म और जाति ये धूर्त लोगों ने बनाई है। वो लिखते हैं जाति और धर्म दोनों ही झूठ हैं, इसे कुछ धूर्त लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया था। लेकिन हम कहते हैं कि आम आदमी के लिए धर्म जो नहीं सत्य है, चालाक आदमी के लिए धर्म झूठ है, और एक नेता के लिए धर्म सबसे बड़े काम की चीज़ है। तो समाज को केवल जाति और धर्म के नाम पर ही डिवाइड किया जाता है, और नेता लोग फायदा कर उठाते हैं, और वो इसके थ्रू कुर्सी और प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करते रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन
मखदूम मोइनुद्दीन कहता ये खून न हिंदू है न मुस्लिम है, ये तेरा खून है, ये मेरा खून है। इंसान की खोपड़ी में सबका खून लाल है और सब भाई हैं। दादा लक्ष्मीचंद भी एक जगह लिखते हैं, दुनिया में दो दीन हैं लगी दोनों में बाजी। हिंदुस्तान के अंदर दो ही मुख्य धर्म हैं, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, और दोनों के अंदर ओढ़ लगी है। वो लिखते हैं वही अलीफ में, वही कक्के में, वही हिंदी में है और वही उर्दू में है, वही जिम्बर में, वही शक्के में। हिंदू जोनी जिम्बर कहते हैं कुएं पर पानी भरने वाले को, और मुसलमान शक्का कहते हैं। वही अलीफ में, वही कक्के में, वही जिम्बर में, वही शक्के में, वही मंदिर में, वही मक्के में, दोनों का दफन ज़मीन है, चाहे पंडित हो या हाजी। दुनिया में दो दीन हैं लगी दोनों में बाजी। ये फजूल के झगड़े हैं, इसलिए जोनी भाइयों हम सब एक हैं। तो पर सवाल पूछा था क्या तलवार के डर से मुसलमान बने? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो बनिए सबसे ज़्यादा मुसलमान बनते। मैंने रिसर्च करने पर भी एक भी बनिया मुसलमान नहीं मिला। जाट और राजपूत निश्चित रूप से अपनी ज़मीन बचाने के लिए और जजिया कर से बचने के लिए मुसलमान बने हैं। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्लाम को फैलाया है वो फिरोज शाह तुगलक ने फैलाया है, और वो पहला सुल्तान था जिसने जो जजिया कर लगाया। और उसका हिस्टोरियन अफीफ लिखता है कि जजिया कर को बड़ी जोनी बेइज्जती करके इकट्ठा किया जाता था। जो जजिया कर लेने वाले अधिकारी थे वो ऐसे हाथ करके जजिया नहीं लेते थे, बल्कि ऐसे हाथ से उठाते थे, और काफिर जिनको कहते थे हिंदू उनके मुंह पर थूक तक देते थे। इसलिए लोगों ने तंग होकर के रोज़ बेइज्जती कौन करवाए और इस्लाम को ही कबूल कर लिया ताकि जजिया कर से भी बचा जा सके। ऐसा हिस्टोरियन अफीफ लिखता है जो फिरोज शाह तुगलक का हिस्टोरियन था। तब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आधा गांव मुसलमान क्यों बना? तो ज़मीन जो नहीं ठोरों के नाम होती थी किसी एक आदमी की। वैसे तो ज़मीन बादशाह की होती थी, राजा की होती थी, और राजा उसकी प्रजा को ज़मीन खेती करने के लिए देता था, लेकिन ठोरों के नाम ज़मीन अलाट होती थी। हिंदुस्तान की व्यवस्था अलग थी। और जो नहीं ठोरे का ठोरेदार होता था या लंबरदार होता था, और किसी लंबरदार से या ठोले से अगर पूरा माल नहीं दिया जाता था तो लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और लंबरदार को जो नहीं इस्लाम कबूल करवाया जाता था। जब उनका भाई लंबरदार ही ठोले की वजह से मुसलमान बन गया तो कुछ उसके भाइयों ने भी पूरे ठोले ने इस्लाम को कबूल कर लिया। इसलिए आपको बहुत से गाँव में ऐसे मिल जाएंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों, जाटों में ही और राजपूतों में भी। कुछ भाइयों ने जो नहीं हरियाणा में इस्लाम और माल रेवन्यू बढ़ने की ठोलेदार नीची जातियों ने इस्लाम क्यों कबूल किया? जवाब छुआछूत थी, मंदिरों में प्रवेश नहीं था, जाति के नाम पर भेदभाव था। आज भी रंग तेली से रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते। ब्राह्मण को 4 शादी करने का अधिकार था, अक्षत्रिय को 3, वैश्य को 2 और शूद्र केवल 1 ही शादी कर सकते। जब हम ये कहते हैं कि भारत में इस्लाम सूफी संतों ने फैला तो ये बात नीची जातियों पर लागू होती है। इस्लाम में इक्वलिटी ऑफ मैन है, सब आदमी बराबर हैं। इस्लाम में एक ब्रदरहुड है, मुस्लिम भाईचारा पर जोर दिया जाता, परंतु वास्तविकता कुछ और है। इस्लाम में भी जाति पाती है और जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। सच है जाति जो कभी नहीं जाती। अब आता है कि हरियाणा के अंदर इस्लाम जो नहीं क्या मुस्लिम बादशाहों ने फैलाया। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्लाम का प्रचार किया है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया 1354 में, और जो है नी फतेहाबाद को बसाया, और वही हरियाणा के अंदर जो नी वेस्टर्न यमुना कनाल को जो नी वो निकाल के ले आया था। वो जो गांव जो नी इस्लाम को कबूल करते थे उन्हीं को जो नी नहरी पानी देता था, और जो मुसलमान थे उनको नहर या माल कम लगाया जाता था, और जो हिंदू थे या इस्लाम को कबूल नहीं करते थे उनको पानी भी नहीं दिया जाता था, और दिया जाता था तो बहुत कम पानी दिया जाता था, और उनके ऊपर नहरी माल या रेवेन्यू जो नहीं वो ज़्यादा लगाया जाता था। इसलिए जो नर्दक का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र करनाल का, वहाँ के मडाड राजपूतों ने और जो नहीं पुंडीर राजपूतों ने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया। तो हरियाणा के अंदर इस्लाम के फैलने का सबसे बड़ा कारण जो नहीं वो आर्थिक कारण हैं।
निश्चित रूप से ये बिल्कुल सच है। राजपूतों ने और जाटों ने जो है नी वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, उनके आर्थिक कारण थे, जजिया से बचने के लिए, और जो है नी सरकार की राज्य की सुविधाएं लेने के लिए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। ये बिल्कुल सच है। तो सन 1353 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने 80 में कायम सिंह चौहान, जो कायम खानी मुसलमान है, चौहान गोत के होते हैं, उनको कायम सिंह को, जो वो ददरेवा के राजा का बेटा था, चौहान राजपूत था, उसको 80 बुलाया और वो ये कहा कि या तो इस्लाम को कबूल कर लो वरना जो नहीं लड़ाई को आपको फेस करना पड़ेगा और राज को आपको अपनी जागीर अपने राज को छोड़ना पड़ेगा। कायम सिंह ने जो नहीं उसका नाम कयाम खान रख दिया गया और उसको इस्लाम कबूल करवा दिया गया। ये 1353 की घटना है और फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जो नहीं मेवात में इस्लाम का प्रचार हुआ। सन 1376 में फिरोज शाह तुगलक ने ही मेवातियों को इस्लाम कबूल करवाया था और कुछ मुसलमानों को खानजादा का पद दिया था। खानजादा यानी खान का बेटा, जैसे राजपूत का बेटा राजा का बेटा राजपूत, खान का बेटा खानजादा। पहला खानजादा बहादुर नार खान था और आखिरी खानजादा राजा हसन खान मेवाती था, जो सन 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गया था। नार खान को खानजादा की उपाधि जोनी फिरोज शाह तुगलक ने ही दी थी। हसन खान मेवाती ने कहा था कि मेरे लिए वतन पहले और धर्म बाद में है। कलानौर के पंवार राजपूत और इस्लाम, नरेंद्र पंवार अपनी किताब, ये जो नहीं इसमें ये उसकी किताब है कहानी मेरे गांव की, वो प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर। तो वो लिखते हैं, नरेंद्र पंवार अपनी किताब कहानी मेरे गांव की पेज नंबर 11 के ऊपर लिखते हैं, सन 1384 में राव मोजी सिंह ने फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली जाकर मुस्लिम धर्म अपना लिया और राव मोजी सिंह ने राव मोजी दीन बन गया। राव मोजी सिंह से राव मोजुद्दीन बन गया और अपनी जागीर को बचा लिया। उसके बाद उसका दूसरा बेटा राव सबीर नवाब बना। राव मोजुद्दीन के बड़े बेटे उदय सिंह ने पिता के कहने पर भी इस्लाम कबूल नहीं किया और लाहली गांव बसाया और वहीं पर रहा। इससे ये सिद्ध होता है तो जागीर को बचाने के लिए पंवार राजपूतों ने इस्लाम को कबूल किया, न कि तलवार के बल पर। मडार राजपूतों का इस्लाम कबूल करना, सन 1386 में फिरोज शाह तुगलक ने समाना पटियाला के स्थान पर मुसलमान बनाया था। ऐसा ये जो नहीं ये दी पंजाब कास्ट इस किताब के अंदर पेज नंबर 135 के ऊपर लिखा हुआ है। कायम खान ने मुसलमानों को 1353 में बनाया था, ऐसा ये हिस्ट्री ऑफ आसी इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो जाटू तंवर जो राजपूत थे हिसार जिले के, ये हुमायूं के समय में मुस्लिम बने थे। सबसे बड़े गांव बलियाली से शुरुआत मानी जाती है। दादा चंद्रभान और अकबर की लड़ाई भी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से जोनी इस्लाम जोनी ये मुग़लों के समय के अंदर भी सबसे ज़्यादा कहा जाता कि औरंगज़ेब ने इस्लाम को फैलाया, लेकिन हरियाणा के अंदर औरंगज़ेब ने कम से कम फैलाया। औरंगज़ेब तो ज़्यादातर जोनी 1682 के बाद साउथ के अंदर ही दक्षिणी इंडिया भारत के अंदर साउथ इंडिया के अंदर रहा, लेकिन उसने कुछ काम किए हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि औरंगज़ेब ने धर्म को फैलाने के लिए तलवार का भी सहारा लिया था। जैसे गोकुला जाट का किस्सा, 1 जनवरी 1670 को आगरा की कोतवाली के चबूतरे पर कुल्हाड़ों से काटा गया गोकुला जाट को, क्योंकि उसने औरंगज़ेब की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसको तो मौत के घाट उतार दिया और उसकी बेटी और बेटे को जो इस्लाम कबूल करवा दिया। 1675 में गुरु तेग बहादुर का सिर जोनी दिल्ली के अंदर कलम कर दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया। या उसे कहा गया कि या तो वो इस्लाम को कबूल करे या अपनी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा के कृष्ण मंदिरों को भी उसने तुड़वाया। सन 1679 के अंदर हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा लगा दिया। मुसलमान व्यापारियों पर टैक्स कम और हिंदू व्यापारियों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों को, जैसा मैंने पहले बताया है, जो कायस्थ थे उनको कहा या तो इस्लाम कबूल करो वरना नौकरी छोड़ दो। लेकिन औरंगज़ेब ने अनेक मंदिरों को जो नहीं
वो मदद भी दी, जैसे कामाख्या का मंदिर था आसाम के अंदर, और कृष्ण भगवान का मंदिर था जो वृंदावन के अंदर, और दूसरे अनेक मंदिर थे, 40 के लगभग मंदिर थे जिनको औरंगजेब दान देता था। और औरंगजेब ने मंदिरों ही नहीं, धन के लिए गोलकुंडा की मस्जिद जो थी साउथ इंडिया के अंदर, उसको भी लूट लिया था, क्योंकि वहाँ के नवाब ने सारा धन मस्जिद की दीवारों के अंदर चिनवा दिया। और जब CID वालों ने, जासूस ने बताया उसका खजाना नहीं मिला नवाब का, पैसा कहाँ के, वो तो मस्जिद की दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया है। तो औरंगजेब ने धन के लिए जो नहीं मस्जिद को भी तुड़वा दिया था, ये भी सच है। और ये भी सच है कि उसके 33% जो तीसरे हिस्से के कमांडर सेनापति थे वो हिंदू थे। शिवाजी के खिलाफ लड़ने वाला औरंगजेब नहीं, बल्कि राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह थे। ये भी कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर जो मोहम्मद गजनी ने जो वो धर्म के प्रसार के लिए, मूर्तियों का तोड़ने के लिए जो उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ये भी गलत है, क्योंकि वास्तव में जो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जब अटैक किया गया, उसके अंदर 20,000 सोने की मोहरों जितना धन था, और उसके 12 सेनापति थे मोहम्मद गजनी के, जिसमें से 5 हिंदू थे, और सबसे बड़ा सेनापति तिलक था। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहा जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो सेनापति वो हाकिम सूरी था, और अकबर का सेनापति मान सिंह राजपूत था। इसलिए असली लड़ाई भाइयों, असली लड़ाई जो है वो धन के लिए लड़ाई होती है। जहांगीर की माता जो वो अरकाबाई या जोधाबाई थी, लेकिन और जो वो आखिरी वक्त तक जो वो हिंदू ही रही, और मंदिर में पूजा करती थी, और हिंदू ही स्वर्ग सिधारी। इसी प्रकार के शाहजहाँ की माता जगत गोसाई थी, वो भी हिंदू राजपूत थी, और वो भी जन्म भर हिंदू रही, और उसकी छतरी जो वो इलाहाबाद के पास एक गांव के अंदर है। इसलिए ये कहना कि ये हिंदू और मुस्लिम की ये जो लड़ाई थी, ये अंग्रेज़ों ने 1857 के गदर के बाद जो इनमें फूट डालना शुरू किया है, उन्होंने बीज बोए हैं, ताकि क्योंकि 1857 की लड़ाई हिंदू और मुसलमानों ने वो इकट्ठे लड़ी थी, और अंग्रेज़ों को ये पता लग गया कि अब की बार तो इनके नेता योग्य नहीं थे। कभी दोबारा हिंदू और मुसलमानों ने अगर विद्रोह किया और उनको योग्य नेता मिल गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में पांव रखने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की फूट के बीज बोए, और वो 1947 में एक पेड़ बन गया, और जो भारत के टुकड़े हो गए। और आज वो पेड़ जो पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी जंगल का रूप लेता जा रहा है, जो हम सब के लिए घातक होगा। लेकिन वास्तव के अंदर ये लड़ाई जो धर्म की लड़ाई नहीं है, ये पैसे के लिए, प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है। इसीलिए उस्ताद दामन कहते हैं, न बाघे नाल अटारी दी कोई टक्कर, ना ही गीता नाल कुरान दी है, ना ही कुफर और इस्लाम का कोई झगड़ा, बस गल सारी नफ़े और नुकसान की है। ये गीता और कुरान का झगड़ा नहीं है, हिंदू और मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। ये सिर्फ लोगों को पावर लेने के लिए, अपनी गद्दी कायम करने के लिए लोगों को आपस में डिवाइड एंड रूल फूट डाली जाती है और राज किया जाता है। तो ये थी आज की मोटी मोटी बातें भाइयों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।